जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहन तम तत्त्वेषु निपुणा श्रुत स्वाध्यायेन सुविदित रहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतर सम्पादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। मैं आचार्य तुलसी के उन शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। आचार्यवर ने कहा था कि ये जो अहिंसा एक धर्म है, अब वह ग्रंथों और पंथों से निकलकर और भीतर की आत्मा में प्रविष्ट होना चाहिए। ग्रंथों में धर्म बहुत है, पंथों में भी बहुत बहुत पंथ है, रास्ते इतने हैं, आदमी को सोचना पड़ता है कौन सा रास्ता लूँ। हमें भी दिक्कत होती है कभी कभी, जब चले विश्वनगर से और कई शहरों से तो इतने रास्ते आ गए कि कार्यकर्ता को जगह जगह स्वयं सेवक को खड़ा करना पड़ा कि भाई कहीं रास्ता भटक न जाए। जहाँ ज़्यादा रास्ता होता है, चुनाव का प्रश्न होता है, वहाँ समस्या भी होती है। तो अब प्रश्न यह है कि अहिंसा का विकास कैसे हो। अहिंसा भी एक तरह से स्थायी हो गई, स्थिरवास हो गया। अहिंसा का विकास कैसे हो। जैसे बूढ़े आदमी का, हमारे जो बूढ़े साधु साध हैं उनका स्थिरवास होता है। जवान है वे तो विचरते हैं, यात्रा करते हैं। बूढ़ों का स्थिरवास, ऐसा लगता है अहिंसा भी थोड़ी बूढ़ी आ गई है, बूढ़ी बन गई है और उसका स्थिरवास हो गया है। अब तो उसे यौवन की जरूरत है जिससे कि अपने पैरों से चल सके, उसकी अपेक्षा है। उसके लिए कुछ प्रयत्न जरूरी है। बूढ़ा भी जवान बन सकता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने कई ऐसे दवाएं औषधियों का विकास किया जिनसे बूढ़ा भी जवान बन जाए। कहा जाता है च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए तो च्यवनप्राश का विकास किया और फिर च्यवनप्राश खाकर फिर युवा बन गए। कायाकल्प की पद्धति भी चलती थी। कायाकल्प तो कायाकल्प करते और फिर नया यौवन हो जाता, नया शरीर बन जाता। तो ये हमारी यहाँ की प्राचीन पद्धतियाँ रही है। मैं अनुभव करता हूँ आज अहिंसा के कायाकल्प की जरूरत है और अहिंसा को लिए भी कोई एक नया च्यवनप्राश बनाने की जरूरत है जिससे वह खाकर और अहिंसा फिर युवा बन जाए। उसकी आवश्यकता है। सबसे पहली बात, हिंसा का स्वर बहुत सुनाई दे रहा। आप रेडियो सुनो, टीवी को देखो और सुनो, समाचार पत्र को पढ़ो, सब सारे शब्द में सुनो और पढ़ो, कुछ भी करो। हिंसा की बात एक दिन में एक विद्यार्थी को, छात्र को या छोटे बच्चे को देखने सुनने को मिलती है, उसका 80वां या 90वां हिस्सा भी, यानी 10% भी अहिंसा का स्वर सुनने को नहीं मिलता, देखने को दृश्य नहीं मिलता। अब 12 मास एक व्यक्ति हिंसा की बात को सुनेगा, हिंसा को पढ़ेगा, हिंसा का दृश्य देखेगा, उसका दिमाग कैसा बनेगा आप कल्पना करें। मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारे मस्तिष्क में ग्रहण करने की शक्ति है, वह ग्रहणशील है, हर बात को पकड़ता है। और जिसको ज़्यादा देखता है उसको पकड़ेगा, जिसको कभी कभार देखता नहीं देखता उसको कैसे पकड़ेगा। तो एक बड़ा जटिल प्रश्न है आज कि कम से कम समाज को और विशिष्ट छोटी अवस्था वाले बच्चों को या नवयुवकों को
अहिंसा का स्वर तो सुनाई दे और अहिंसा के बारे में जानने का मौका मिले। ऐसे युवक जो उग्रवादी भी कहलाते हैं, जिनके पास अहिंसा समवाय के कार्यकर्ता पहुंचे, नागालैंड असम उधर में पहुंचे और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा हमने कभी अहिंसा का शब्द भी नहीं सुना है, मैं तो केवल गोली चलाना ही सिखाया गया, इसके सिवा और दूसरी बात नहीं जानते हम। आज पहली बार अहिंसा के बारे में सुन रहे हैं और बात भी अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, पर कभी हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो इसका निष्कर्ष हम निकालें कि हिंसा का इतना प्रभुत्व है, इतना विशाल साम्राज्य है, कि इतनी व्यापकता है जिसकी सीमा नहीं है। और अहिंसा की तो बहुत छोटी सीमा है। अहिंसा की चर्चा तो कभी कभी कुछ लोग करते हैं, यहाँ के भी अनेक लोग मिलेंगे जो अहिंसा के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। अभी हमारे सामने कुछ पत्रकार भी आए थे और अहिंसा के बारे में कुछ समस्या रखी और मैंने उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा आज तक मुझे समाधान नहीं मिल रहा था, आज पहली बार मुझे समाधान मिला है। तो बहुत कम लोग चर्चा करते हैं और बहुत कम समाधान दिया जाता है। एक दुर्बल पक्ष है अहिंसा का, और दुर्बल पक्ष यह है कि अहिंसा के पास समर्पित कार्यकर्ता नहीं। हिंसा के पास जितने समर्पित कार्यकर्ता है, जो निरंतर हिंसा की योजना बनाते रहते हैं, उनका दिमाग ही सारा इसमें है कि कैसे कहाँ विस्फोट किया जाए, किसको समाप्त किया जाए, कैसे 11 सितंबर की घटना को दोहराया जाए और कैसे बड़े से बड़े शक्तिशाली राष्ट्र को भी चुनौती दी जाए। इसमें सारा दिमाग लगा रहता है और सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति घर बार को छोड़कर उसके लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं और एक ही दिशा में काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। आप स्वयं अनुभव करें अहिंसा के लिए कितने समर्पित कार्यकर्ता है। यदा कदा अहिंसा की बात करते हैं पर उतने समर्पित नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यदि हम पूरे मानव समाज को 2 भागों में विभक्त करें तो होगा कि कुछ लोग हिंसा में समर्पित है, हिंसा के लिए योजना बनाने वाले हैं, और कुछ लोग अहिंसा में विश्वास रखने वाले हैं पर अहिंसा के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मैं जैन समाज का भी उदाहरण लूं। जैन समाज में अहिंसा का संस्कार पैतृक है, पीढ़ियों से, नया नहीं है, आनुवंशिक है, पीढ़ियों से संस्कार है अहिंसा का। इसलिए वे जीवों को मारना नहीं चाहते, वे पशुओं पर दया भी करते हैं। किंतु मैं ये नहीं मानता कि अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष कोई बहुत अच्छा है, यह मैंने स्वीकार नहीं कर सकता। चाहे अहिंसा जैन समाज है चाहे वैष्णव समाज है, अहिंसा में विश्वास रखने वाले हैं दोनों ही, पर अहिंसा का जो व्यावहारिक पक्ष है वह कितना उजला है यह कहना बड़ा कठिन है। व्यावहारिक पक्ष है नैतिक मूल्यों का पक्ष, अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष का एक अर्थ है सामुदायिक चेतना का विकास और दूसरा है समविभाग चेतना का विकास। सामुदायिक चेतना नहीं है। अहिंसा में विश्वास रखने वाला भी सामुदायिक चेतना में विश्वास नहीं करता। व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत ज्यादा, मैं बड़ा बनूं, धन अधिक हो, सुविधाएं अधिक हो, सब कुछ हो, उसमें जितना विश्वास है सामुदायिक चेतना में विश्वास नहीं है। चाहे पड़ोसी भूखा भी रहे और स्वयं विवाह में 10 करोड़ रुपया भी लगा दे तो वह तो मान्य है, पर पास में रहने वाला भूखा है उसके लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष कमजोर है, इसीलिए अहिंसा में तेजस्विता नहीं आ रही है।
हम मत मारो, यहाँ तक अगर अहिंसा को सीमित कर देंगे तो अहिंसा तेजस्वी नहीं बनेगी। आज यही समस्या है, वह तेजस्विता नहीं है। हमने जब जब यह सम विभाग की बात रखी, सामुदायिक चेतना के जागरण की बात रखी, तब आश्चर्य हुआ लोगों को। मैं गृहस्थ समाज की बात छोड़ दूं, साधु संघ की बात करूं, पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी स्वर्गवास से 1 वर्ष के भीतर की बात है। हमारे काफी साधु साधुआं एकत्र थे। पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा, अब तुम एक काम करो कि साधु साधियों में सामुदायिक चेतना का अधिक विकास कैसे हो, इस पर हमें ध्यान देना। अब ना, जब साधु साध्वी जिन्होंने अहिंसा का महाव्रत स्वीकार किया है और उनके लिए भी गुरुदेव कहते हैं उनमें सामुदायिक चेतना का विकास कैसे हो बहुत जरूरी है, तो भला गृहस्थ की क्या बात करूं। बहुत आवश्यक है सामुदायिक चेतना। ये जो एक कहा तो गया था कि अपना आत्मन प्रतिकूलानि परीक्षाम न समाचरे, जो अपने लिए प्रतिकूल हो दूसरों के लिए न करे। यह एक सूक्त तो अच्छा है, पर जीवन में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारी सामुदायिक चेतना नहीं है। सामुदायिक चेतना के क्षेत्र में जो साम्यवाद ने काम किया था, समाजवाद ने काम किया था, आगे बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? आदमी को बदलने की कला उनके पास नहीं थी। व्यवस्था करना तो जानते थे, पर व्यवस्था पालने वाले को नहीं जानते थे। जब व्यवस्था को पालने वाला नहीं है तो कोई व्यवस्था क्या काम देगी? कोरा कानून क्या काम देगा? जब कानून को पालने वाला मस्तिष्क तैयार नहीं है तो कानून क्या काम देगा? जो सामने है, प्रत्यक्ष है, कानून बन गया तो भूमिगत हो जाएगा, बुराई कभी दूर नहीं होगी, मिटेगा नहीं कुछ भी। सामुदायिक चेतना का विकास यानी सबके प्रति एक भावना रहे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, इन दिनों में पढ़ा, 2-4 दिनों में इस बारे में पढ़ा, समाचार पत्रों में पढ़ा कि दुनिया में गरीबी दूनी हो गई है, दूनी हो गई है। एक सर्वे के बाद बतलाया गया कि 6 अरब की दुनिया है, 6 अरब आदमी है, उनमें 3 अरब से कुछ ज्यादा लोग गरीबी के शिकार हैं। इसको हम हिंसा नहीं मानते, सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा के बिना गरीबी बढ़ नहीं सकती। आप ध्रुव सिद्धांत माने कि अगर अहिंसा है तो गरीबी नहीं बढ़ेगी, हिंसा है तो गरीबी बढ़ेगी। अहिंसा का रूप है करुणा और हिंसा का रूप है क्रूरता। क्रूरता के बिना गरीबी का विकास नहीं होता और करुणा के बिना अहिंसा का विकास नहीं होता। आज की दुनिया में कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए, इतने अमीर जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिक लोग गरीब हो गए, कारण हिंसा। तो चाहे जैन समाज, चाहे वैष्णव समाज, चाहे और भी अहिंसा में मानने वाला कोई समाज है, सबको सोचना है कि अहिंसा की जो रूढ़ धारणा हमारे मस्तिष्क में जम गई उसके आधार पर ही चलेंगे। अहिंसा की कभी तेजस्विता नहीं बढ़ेगी, विकास नहीं होगा और शायद हो सकता है 1-2 पीढ़ी के बाद आपके युवक भी हिंसा में विश्वास करने लग जाए। कुमारपाल भाई देसाई ने एक बात बताई थी और भी पहले ही ये बात हमने अनेक जो विदेश में जाने वाले यात्रियों से सुनी थी कि जहाँ हिंसा का बहुत वातावरण है, प्रबल वातावरण, वहाँ की स्थिति क्या है। कोई भारतीय परिवार और पिता अपने मित्र से बात कर रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। पिता ने पुत्र से कहा, जो हल्ला कर रहा था, पुत्र से कहा कि चुप रहो। उसने कहा, डैडी क्या कहा चुप रहो? इस बार कह दिया, अगली बार अगर ऐसा कहा तो मैं आपको शूट कर दूं। यह परिणाम तो है ही, क्योंकि मस्तिष्क में जब हिंसा बढ़ती है
तो वह वही जो भीतर गई वही बाहर निकलेगी। एक संस्कृत कवि के मन में कल्पना आई कि दिया जलता है, प्रकाश देता है, फिर साथ में कज्जल क्यों निकलता है, धुआं क्यों निकलता है, काला कज्जल क्यों जमता है। मन में एक प्रश्न उठा और उसका समाधान भी उन्होंने कर दिया। समाधान कर दिया कि दिया प्रकाश को, अंधकार को खाता है, प्रकाश देता है, अंधकार को खाता है। तो यादृश आहार है, तादृश उद्गार है। जैसा आहार वैसा उद्गार होगा। तो अंधकार को खाता है तो डकार लेगा, बाहर उद्गार होगा तो क्या निकलेगा, वापस धुआं निकलेगा बस। तो जिस प्रकार का संस्कार भरा जा रहा है वही निकलेगा। और अहिंसा के बारे में शुभकामना प्रकट कर रहे थे। कितने स्कूलों से, कॉलेजों से बहनें भी आई थी और स्कूल से विद्यार्थी आए। और यहाँ तक कि जो भीतर 2.5 किलोमीटर भीतर गांव थे वहाँ से आए और 7 बजे से विद्यार्थी वे लिए खड़े थे। और जब उनके मुंह से अहिंसा की ध्वनि सुनी, अहिंसा का स्वर सुना, मुझे आनंद हुआ। इसलिए हुआ कि अभी से उनके मुंह से अहिंसा के स्वर का उच्चार होता रहेगा तो वह उच्चारण जरूर उनके मस्तिष्क में एक अहिंसा के संस्कार का निर्माण करेगा। आज तो सबसे पहले उच्चारण की बात है। मैं उन सब शिक्षकों को और मुख्याध्यापकों को, प्रिंसिपलों को, जिनके विद्यार्थी खड़े थे, साधुवाद देना चाह रहा हूं कि उन लोगों ने अहिंसा के लिए भी अपने विद्यार्थियों को संस्कारित करने का प्रयत्न किया है। बहुत अच्छा शुभ संकेत है। आज एक प्रयत्न होना चाहिए, कम से कम अहिंसा का स्वर प्रबल बने, पहली बात। दूसरी बात, केवल स्वर से काम नहीं होगा, अहिंसा की चेतना का जागरण हो। और वह जागरण केवल सिद्धांतों से नहीं होगा, प्रयोग के बिना नहीं होगा। आचार्य तुलसी ने धर्म क्रांति की थी और एक धर्म को नया रूप देने का प्रयत्न किया था। मैं देखता हूं उसी का परिणाम है कि आज अहिंसा धर्म को भी एक नया रूप मिल रहा है। हिंसा करने वाले के मन में भी भावना पैदा हो रही कि हमने अच्छा नहीं किया। बहुत बड़ी बात मानता हूं यह अनुभव करना कि हमने जो किया वह अच्छा नहीं किया। यह जो प्रायश्चित्त की भावना है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण भावना है। तो आप अहिंसा के आध्यात्मिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष दोनों पक्षों पर विचार करें। आध्यात्मिक पक्ष अनुभव करें, आपका कसार कितना उपशांत है। क्रोध, मान, माया, लोभ आपके प्रबल हैं या उपशांत हैं। अगर उपशांत है तो अहिंसा का आध्यात्मिक पक्ष आपका प्रबल बन रहा है। और यह प्रबल बनेगा तो आप में क्षमता आएगी। क्षमता, आप कुछ दे सकेंगे। यह आवेग, संवेग, संतुलन की बात पूरे विश्व को अच्छी लग रही है। हमने बहुत सारे विदेशी विचारकों, लेखकों, विद्वानों को यह बात बताई आवेग संतुलन की। उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है और वे इस भाषा में सोचते नहीं है कि अहिंसा का यह रूप होना चाहिए। बड़ा अच्छा। और उन्होंने जो कुछ लिखा है हमारे पास भी आया है वापस, इस बात पर बड़ा बल दिया है। आप भी सोचें कि जैन शब्द का उच्चारण करते हैं, जैनम जयति शासनम। अब जैन जीतने वाला, राग द्वेष को जीतने वाला, क्या कोई जैन राग द्वेष को जीतने वाला और उसका कसाय उपशांत नहीं है, चिंतनीय नहीं है, ये नहीं है। एक वैष्णव है और जहां गुजरात की भूमि में इसका उच्चारण किया गया था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। क्या आज ये बात है कि कोई पराई पीर को जानता है? पीड़ा पैदा करने को तो जानता है, पर पीड़ा मिटाने की बात को कम जानता है। केवल ये जन्मना धर्म
जन्मना धर्म का परिणाम है कि जन्मना बन गए, धर्म को स्वीकृत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, समझ बूझकर स्वीकार नहीं किया, उसी का परिणाम है। हमें इस पर सोचना है। उसका व्यावहारिक पक्ष, नैतिक मूल्यों का विकास। हमारी यात्रा के दो प्रमुख थे, अहिंसक चेतना का जागरण और व्यावहारिक में था नैतिक मूल्यों का विकास। मैं निश्चित मानता हूं कि नैतिकता के बिना अहिंसा की बात सोची नहीं जा सकती। एक व्यक्ति व्यापार में तो भयंकर अनैतिक आचरण करता है, और फिर वह अहिंसा में विश्वास भी करता है, अपने आप को अहिंसक मानता है और यह सोचता है, तो वह तो वैसी हो गई कि कीड़े मकोड़े पर तो खूब दया करता है, आदमी का गला काटने में कोई संकोच नहीं होता। यह अहिंसा की बात एक छलना की बात बन जाती है। अहिंसा को तेजस्वी बनाना है तो हमें नैतिक मूल्यों का विकास अवश्य करना होगा, अनिवार्यता है। और सही अर्थ में रात जब राज्यपाल से बात हो रही थी तो हमने कहा कि हमारा विचार यह है कि अहिंसा और नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिकता को कभी बांटा नहीं जा सकता। एक व्यवहार की दृष्टि से बांट दिया, पर नैतिकता के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा के बिना नैतिकता नहीं आ सकती। इन बहुत सारे प्रश्नों पर इन 7 महीनों में हमारा चिंतन मंथन सब हुआ। कितने प्रश्न आए, आप लोग चिंतन करें, क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञानक क्रियाभ्याम मोक्ष है, कोरे ज्ञान से मोक्ष नहीं है, ज्ञानक क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया दोनों की जरूरत है। तो विशाल ज्ञान भंडार के साथ अहिंसा का विशाल भंडार बने, और फिर हमारा चतुर्मास है, हमारे पड़ोसी हैं, संपर्क होता रहेगा। और मैं तो चाहता हूँ आसपास में अहिंसा का ऐसा समर्थ वातावरण बने कि लोग जैसे ग्रंथों को पढ़ने आए वैसे अहिंसा को अभ्यास करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, अभ्यास करने के लिए आए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महा